में स्पेशली लोग जो है वो इंडियन पॉलिटी को देख रहे हैं। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत मंत्रिपरिषद को हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम यहाँ पे देखेंगे डियर। यहाँ पे जो है वो 360 नंबर प्रश्नों से हम स्टार्ट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, यानी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, बताना। तो पहला कथन है कि मंत्रिपरिषद के किसी एक जो मंत्री के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो आपका पहला कथन सही है। दूसरे कथन में है कि केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध में आपका अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो है वो निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, तो सी सही नहीं है। मंत्रियों के समूह के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो यहाँ पे जो है वो हमारा सी असत्य हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन के रूप में। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि स्पेशली बात करें हम लोग डिटेल में, तो सबसे पहले निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की जो है वो नीतियों या जो है वो कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। लोकसभा में इसे जो है वो स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है या किसी एक जो है मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे जो है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव के लोकसभा में पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता है। इसे केवल लोकसभा में ही जो पेश किया जा सकता है। अगला हम देख सकते हैं प्रश्नों में। अगले प्रश्नों में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन या कौन से जो मंत्रिमंडल के सचिवालय के कार्य हैं। पहला कि अंतर मंत्रालय समन्वय सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। दूसरा देख सकते हैं कि देश में किसी जो बड़े संकट के समय उसका प्रबंधन करना, तो आपका जो है दोनों कथन यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो यानी जो करेक्टली मैच के रूप में आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मंत्रिमंडल जो है सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। मंत्रिमंडल सचिव से जो है वो सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। मंत्रिमंडल जो है वो सचिवालय भारत सरकार यानी कार्यकारण नियम 1961 तथा जो भारत सरकार नियम 1961 के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है, जिससे आपको मंत्रालय विभागों से जो है वो विभागों में निर्बाध कार्य संचालन होता है। यह अंतर मंत्रालय जो है वो समन्वय बनाकर के सरकार के निर्णय प्रक्रिया में मदद भी करता है। देश में जो है वो महासंकट की स्थितियों का प्रबंधन भी करता है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। तो पहला कथन है भारत का संविधान जो है वो मंत्रियों का 4 श्रेणियों में अर्थात जो है वो कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में आपका वर्गीकृत करता है, तो ये सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरे कथन में देख सकते हैं कि संघ जो है सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिला करके लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी जो करेक्टली मैच नहीं है, तो यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे सही नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद जो 75 और जो 74-75 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का वर्णन किया गया है। मंत्रियों की श्रेणियों का वर्गीकरण संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है, न कि संविधान द्वारा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो आपका संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत है, संविधान द्वारा नहीं। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में है, कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री और उप मंत्री हो जाएंगे। 1991 जो है वो स्पेशली संविधान संशोधन किया गया था 2002-3 के अंतर्गत आपका किया गया था, यानी 91 नंबर का संशोधन था। संघ की जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल जो है वो सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं केंद्र में मंत्रिपरिषद सदस्य संसद के प्रति जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगी, ये स्पेशली सही नहीं है। दूसरा कथन देख सकते हैं संघीय जो मंत्री भारत के जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है कि विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित आपका करेंगे, यानी करेगा। सेकेंड एंड थर्ड जो बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्टली मैच के रूप में आपका जो है वो बी राइट हो जाएगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, न कि
संसद के प्रति, जबकि अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 2 के अनुसार जो है वो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 78 के क में विधान विषयक जो है वो स्थापनाओं से संबंधित जो है सभी निर्णयों को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सूचित करने का प्रावधान है आर्टिकल 78 के सब क्लॉज क के अंतर्गत। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं विचार करने हैं, तो यहाँ पे आपका जो है वो बताना है कौन सही है। पहला कथन देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, मंत्रिपरिषद का जो है वो सदस्य नियुक्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा देख सकते हैं कि किसी भी जो है व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है, तो ये सही नहीं है। थर्ड है कि मंत्री होने के लिए जो है वो किसी व्यक्ति का 25 वर्षों से कम आयु का हो आपका नहीं होना चाहिए, तो आपका जो है वो थर्ड सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्टली मैच है, सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय किसी जो है सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे जो है वो 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद त्याग करना पड़ेगा। मंत्री होने के लिए जो है वो आपका न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जो लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है। चूँकि आपका विधानमंडल का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है, अतः जो है वो मंत्री होने के लिए आपको न्यूनतम आयु जो है सीमा 25 वर्ष होगी। यहाँ देख सकते हैं कि मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली का अर्थ है, तो एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें एक जो समूह होता है जो सरकार की नीतियों पर सामूहिक रूप से निर्णय लेता है और जो आपका संसद की जो है सामूहिक जो है वो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी भी होता है। तो पहला आपका कथन सही है, देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ डिटेल में देख सकते हैं मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली एक जो है वो ऐसी शासन प्रणाली है जो सरकार की नीतियों पर सामूहिक रूप से निर्णय लेती है और जो संसद के प्रति सामान्यतः निम्न सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। अगले प्रश्न में देख सकते हैं केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। पहला कथन है कि भारत में जो है वो भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे, तो ये स्पेशली सही नहीं है। दूसरा देख सकते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन आपका कार्य करता है, तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोई भी करेक्टली मैच नहीं है, तो यहाँ पे डी जे राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री को जो है वो मंत्रिमंडल की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने और भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा के लिए लिखित सलाह प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री मिलकर देंगे। ये मंत्री जो है लोकसभा या राज्यसभा से चुने जा सकते हैं। जो मंत्री एक जो है वो सदन का सदस्य व दूसरे सदन में बोल सकता है और उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु आपका जो है वो मंत्री मतदान उस जो है सदन में कर सकता है जिसका वो सदस्य है। कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं बताना है कि कौन वक्तव्य सही नहीं है, तो पहला कथन आप देख सकते हैं संघीय जो है वो मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देख सकते हैं कि वे जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिशों के बिना किसी जो है वो मंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता, तो ये भी आपका कथन सही है। संविधान जो है वो मंत्रियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है, तो ये आपका जो सही नहीं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वह सत्य के रूप में डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय जो है संविधान के अनुसार आपका जो है 75 के सब क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा तथा जो संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। भारत का जो है वो राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सिफारिशों के बिना किसी मंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता। आर्टिकल जो है वो अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 2 के अनुसार जो है वो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद आपका धारण करेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू राष्ट्रपति।
संविधान के जो अनुच्छेद 75 की सब क्लॉज 3 के अनुसार सांख्यिकी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संविधान में मंत्रियों के व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख नहीं है, केवल मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायी का उल्लेख है। मंत्रीगण जो है ये सिर्फ मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि संसदीय सरकार वाली जो है वो व्यवस्था में मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो संसद के लोकप्रिय यानी निम्न सदन के प्रति तो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में हम देखेंगे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो वक्तव्य मंडलीय सरकार के आधार को निरूपित करता है, तो ये मंत्रिमंडलीय सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर काम करता है, तो स्पेशली ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्न में हम देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि कथन कारण के प्रश्न में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय के अनुकूल कार्य करने के लिए बाध्य है। बिल्कुल सही है। कथनार है कि मंत्रिपरिषद को अपनी राय पर पूर्ण विचार करने के लिए बाध्य नहीं जो है वो आपका किया जा सकता है, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो अब आपका पहला ऑप्शन सही है, आपका जो आर गलत हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि संविधान के जो है वो आपका अनुच्छेद 74 के सब क्लॉज 1 में उपबंध है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों का निर्वाह करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पूर्ण विचार करने की अपेक्षा कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचारों के बाद ही जैव सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं एक संसदीय लोकतंत्र के अधीन सामूहिक आपका उत्तरदायित्व के सिद्धांत का क्या निहितार्थ है, तो पहला है मंत्रिपरिषद में जो है वो पूरे रूप में साथ ही साथ एकल जो है वो मंत्री के रूप में कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो सही नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगला देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल में जो है वो किसी व्यक्ति का प्रधानमंत्री की सलाह के बिना नाम निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता, सेकंड सही है। थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल में कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नहीं आपका रखा जा सकता, यदि प्रधानमंत्री कह दे कि उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा, तो आपका जो है वो 2 एंड जो है वो 3 राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसदीय लोकतंत्र के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार सदन में अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, न कि किसी एक मंत्री के विरुद्ध। संसदीय लोकतंत्र के अधीन सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अर्थ मंत्रिमंडल में किसी जो व्यक्ति का प्रधानमंत्री की सलाह के बिना नाम निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता, साथ ही बर्खास्त किए गए यानी प्रधानमंत्री द्वारा व्यक्ति को मंत्रिमंडल में नहीं रखा जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं कि यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उपरोक्त में से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, तो ये सही नहीं है। संसद जो भंग हो जाती है, बिल्कुल सही नहीं है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो कोई भी सही नहीं है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं कि राज्यसभा में सरकार के पराजित होने से सरकार की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद आपका जो है वो 75 के सब क्लॉज 3 के तहत जो है वो सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा में सरकार के पराजित हो जाने पर मंत्रिपरिषद जो है वो आपका भंग हो जाती है और सरकार का पतन हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि भारत में कोई आपका मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना चाहता है, वह अपना जो त्यागपत्र संबोधित करेगा, राष्ट्रपति को करेंगे, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका आर्टिकल आपका 75 के सब क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य जो मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेंगे। यदि आपका मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को न माने, तो प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर के संवैधानिक संकट उपस्थित कर सकता है। प्रधानमंत्री ही जो मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करता है। यहाँ पर राष्ट्रपति के कृत्य मात्र औपचारिक है, और यदि कोई आपका मंत्री मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देता है, तो
अपना त्यागपत्र आपका राष्ट्रपति को संबोधित करता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे स्वीकृति जो है वो आपका करता है, यानी स्वीकृत करता है अथवा अस्वीकृत कर सकता है, यानी एक्सेप्ट या रिजेक्शन दे सकते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि संघ सरकार के जो संदर्भ में आपका विचार कीजिए। पहला है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है, सही नहीं है डियर। दूसरा देख सकते हैं यहाँ पे कि हर एक जो मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट स्टेटमेंट के रूप में जो है आपका वनली बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगले प्रश्न में कि भारत के जो है वो संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी आपका राइट हो जाएगा। लोकसभा की जो सदस्यों की कुल संख्या का 15% प्रतिशत ही हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 91वें जो संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 2003 के द्वारा केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद की जो है वो सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की जो है वो सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो है वो 15% 2003 के अनुसार। अगले प्रश्न में देख सकते हैं भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है, संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा कथन देख सकते हैं कि संघ के जो मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अनुच्छेद जो है 75 यानी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा आपका जो है बच्चुती की स्पेशली हटाने को जो है वो विवेचित करता है। स्पेशली आप देख सकते हैं कि आर्टिकल जो है वो 75 की सब क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेंगे। आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 75 की सब क्लॉज 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के जो वो प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। और थर्ड दिन में देख सकते हैं कि 75 की सब क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यानी जो है वो स्पेशली लोअर हाउस के प्रति। यहाँ पे आप देख सकते हैं बताना है कि भारत के संविधान के सामूहिक प्रावधानों में से किसमें मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिस्थापित है, तो आपका जो है वो 75 के सब क्लॉज आपका 3 के अंतर्गत आप देख सकते हैं। ये चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली जो है वो आपका ई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है कि भारतीय संविधान की आपका जो है वो निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और जो है वो पदच्युति की जो है वो स्पेशली विवेचित करता है, तो आर्टिकल 75 बात करता है डी है, तो ये स्पेशली डी है। अगर सब क्लॉज बोलेगा तो आप जो है 3 याद रख लीजिएगा, डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्नों में देखेंगे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, और अनुच्छेद जो है वो 75 के सब क्लॉज 3 के अनुसार 74 के सब क्लॉज 3 के अनुसार नहीं। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होगी, तो स्पीकर की जो परमिशन चाहिए, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत जो है वो वक्तव्य देने के लिए स्पीकर से अनुमति लेना आवश्यक होता है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कथन कारण के प्रश्न है। यहाँ पे अभी कथन ए में बताना है, बताया गया कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये सही नहीं है, लोकसभा के प्रति होते हैं। कारण आठ देख सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते, बिल्कुल आपका जो है वो आर सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो आपका ये गलत है, आर राइट है, यानी जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है वो 75 के सब क्लॉज 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी,
और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। अतः अभी कथन ये गलत है और आर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों में से एक को जो चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की जो है वो सरकार के अंतर्गत सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस आपका ऑप्शन में सरकार की जो है वो जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि हो जाएगा, तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, सरकार का जो जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि के रूप में मंत्रिमंडल स्वरूप को सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय अथवा जो है वो उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक है इस बात की सूचक है कि वास्तविक कार्यपालक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित है। संसदीय लोकतंत्र हो जाएगा, तो डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, आधुनिक जो लोकतांत्रिक आपका सरकारी विधायिका और कार्यपालिका अंगों के मध्य जो संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय तथा अध्यक्षीय या जो राष्ट्रपति में आपका वर्गीकृत होगा। यानी राष्ट्रपति व्यवस्था में सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है तथा वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है। वही जो है वो अध्यक्ष या राष्ट्रपति जो है वो शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च आपका होता है तथा कार्यपालिका विधायिका से आपका स्वतंत्र होती है। सरकार संसदीय सरकारें जो है वो भारत, ब्रिटेन, कर्नाटक, उसके अलावा जापान में तथा राष्ट्रपति व्यवस्था अमेरिका, श्रीलंका, ब्राज़ील और रशिया में हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं, पूछा जा रहा है कि भारत में संघ कार्यपालिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो सी राइट हो जाएगा। मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 की सब+1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। आर्टिकल देख सकते हैं कि आपका 75 के सब+1 की क के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की आपका कुल संख्या जो है वो आपका प्रधानमंत्री भी शामिल है, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा जो है वो आप देख सकते हैं, आपका जो है वो 75 के सब+5 के अनुसार संसद के किसी सदस्यों के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो संसद का सदस्य न हो, किंतु उसे जो है वो पद ग्रहण की तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर जो है वो संसद के किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना अनिवार्य है। यहाँ देख सकते हैं, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की जो है वो 3 श्रेणियाँ यानी पद आपका होती हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पदस्तर और मंत्रालय का आवंटन करते हैं, यानी जो है वो अलॉट किया जाता है कौन से मंत्रालय किस मिनिस्टर को दिए जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। सीमा प्रबंधन विभाग आपका निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालय से आपका जो है किसी एक का भाग है। तो इनमें से बताना है, तो गृह मंत्रालय के होम अफेयर के अंतर्गत जो है वो सीमा प्रबंधन होते हैं, आपका बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, सीमा प्रबंधन विभाग केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक विभाग है, देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि हाल ही में जो है वो भारत सरकार के अधीन निम्नलिखित में से किस एक मंत्रालय का गठन किया गया, तो सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, भारत सरकार ने हाल ही में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। यह केंद्र सरकार द्वारा सहकार से आपका समृद्धि यानी सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के जैव दृष्टिकोण को साकार करने और सहकारी आंदोलन को एक नया आयाम देने के लिए बनाया गया है। देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने दिए। चलिए देखते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताना है कि संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है, यहाँ पे कथन में है
कि एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। ये सही नहीं है डियर। दूसरा कथन देख सकते हैं कि प्रशासनिक सुधार आयोग आपका 1966 की संस्तुति के आधार पर जो है वो वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे जो है वो प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रख दिया गया। तो याद रखिएगा 1966 के अंतर्गत 1970 में कार्मिक विभाग किया गया था एस्टेब्लिश्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली बी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ डिटेल से देख सकते हैं गोपाल स्वामी अयंगर ने जो है वो 1949 में प्रस्तुत अपनी जो है वो रिपोर्ट रीऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट मशीनरी में प्रशासनिक सुधार के लिए जो है वो मंत्रियों और सचिवों की समिति को नामित करने की संस्तुति की थी। किसी मंत्री या जो सचिव द्वारा प्रशासनिक सुधार करने की संस्तुति एआरसी की थी। यहाँ पे देख सकते हैं जो है वो आपका यहाँ पे पहला सही नहीं है कथन। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति पर 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया। इसे प्रधानमंत्री के प्रत्यक्ष प्रभार के अधीन रखा गया है। चलिए अगला देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताना है कि संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद पद पर रह सकते हैं तो जब तक जो है वो विधायन के निम्न सदन का विश्वास प्राप्त है। तो आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि स्पेशली है कि संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद तभी तक जो वो पद पर बने रह सकते हैं जब तक उन्हें विधायिका के निम्न सदन का विश्वास प्राप्त रहता है। यानी आपका लोकसभा का संसद के लोकप्रिय और जो वो आपका संसद प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन के मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व जो वो संसदीय शासन व्यवस्था की सर्वप्रथम आपका विशेषता हो जाएगा। भारत में संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली से लिया गया है। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। तो ये आपका हो जाएंगे, ये स्पेशली जो है वो आपका मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं तो स्पेशली सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत सरकार का कोई मंत्री जिसमें आपका प्रधानमंत्री भी शामिल है संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। यदि आपका कोई नागरिक एवं मंत्री बन जाता है और संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, संविधान के उपबंध है कि कोई जो है आपका व्यक्ति 6 माह तक संसद सदस्य आपका रहे बिना भी मंत्री बन सकता है। तब भी जो है वह संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है। यह जो संसद का एक भाग है, यह संसद के प्रति उत्तरदायी है। अगला है कि यह उस जो है वो समय तक सत्ता में रहता है जब तक उसी संसद का विश्वास प्राप्त है, यानी है। उसके अलावा देख सकते हैं कि संसद से बाहर किसी जो व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जो है वो आपका सत्य नहीं है विवरण के अनुसार, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से जो है किस परिस्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद भंग आपका नहीं होती है। तो पहला है कि अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु है, बिल्कुल होगा। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो ये भी होगा, लेकिन अगर कोई कैबिनेट मंत्री त्यागपत्र दे दे तो क्या होगा कि पूरी जो है वो मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है वो आपका सी जो है राइट ऑप्शन के रूप में हो जाएगा। तो दैट इज थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन कंसीडर करेंगे। यहाँ देख सकते हैं सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखेंगे कि यदि कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री अथवा राज्य स्तर का मंत्री त्यागपत्र करता है अथवा पद से हटाया जाता है तो मंत्रिपरिषद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री समस्त मंत्रिपरिषद का जो है केंद्र बिंदु होता है। यदि उसकी जो मृत्यु हो जाए अथवा वह जो त्यागपत्र दे दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, अर्थात जो वह मंत्रिमंडल स्वतः भंग हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं डियर। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे विचार करने हैं कि राष्ट्रपति संघ की मंत्रिपरिषद के बिना आपका जो कार्य नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधिक प्राधिकारी है, ये सही नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट बताना है
और थर्ड ऑप्शन देख सकते हैं कि संघ की मंत्रिपरिषद जो है वो प्रधानमंत्री की मृत्यु के होने अथवा जो त्यागपत्र देने पर भी जो कुछ समय के लिए कार्य कर सकती है, तो ये सही नहीं है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में केवल आपका गृह मंत्री ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आपात बैठक की अध्यक्षता कर सकता है, तो ये भी सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन के रूप में पहला आपका जो है वो आपका ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद आप 53 के सब क्लॉज 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह उसका जो प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ जो अधिकारियों द्वारा करेगा। परंतु आपका देख सकते हैं आर्टिकल 74 की सब क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता को जो अब राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी आर्टिकल 74 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में जो है वो ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी जो कृतियों का प्रयोग करने में ऐसी जो है वो इनकी सलाह को मानेंगे राष्ट्रपति हमारे, परंतु जो है वो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अथवा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति जो है वो ऐसे पुनर्विचार के पश्चात आपका दी गई सलाह के जो है वो अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार राष्ट्रपति जो है वो संघ की मंत्रिपरिषद के बिना कार्य नहीं कर सकता। ध्यान देने वाली बात है कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधिक प्राधिकारी जो है महान्यायवादी आपका होता है। इसकी जो नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है और यह जो है राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में जो मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता वही करता है जिसे प्रधानमंत्री उसके लिए प्राधिकृत करे। प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उनकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्री परिषद स्वयं ही विघटित हो जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम जो है वो आपका हेड की मृत्यु हो चुकी है या जो है वो त्यागपत्र उन्होंने दे दिया है, तो पहला कथन सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली कोई जो है वो दी जाने वाली कोई तथा जो है कौन सी सलाह का प्रश्न है तो किसी न्यायालय में जांच पड़ताल का विषय नहीं होगा, तो आपका ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपको 74 के सब क्लॉज 2 के अनुसार स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली कोई भी जो है वो सलाह किसी न्यायालय में जांच का विषय नहीं होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं तो केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो स्पेशली बी जो राइट हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि कैबिनेट में केवल जो है कैबिनेट मंत्री ही आते हैं। तीन स्तर के मंत्रियों का उल्लेख प्राय होता है, मंत्रिमंडलीय स्तर और जिसको हम लोग कैबिनेट कहते हैं, फिर राज्य मंत्री है और उप मंत्री हो जाएंगे। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री इन जो है वो सबका सामूहिक जो है नाम है, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट जो है मंत्री को शामिल किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि संसद के लिए जो राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल यूनियन कैबिनेट करते हैं, तो डी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल आपका तैयार करता है। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए जो है वो प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र में तथा जो प्रत्येक आपका वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक ही जो है वो 7 समवेत जो है वो संबंध संसद के दोनों जो है सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण करता है। ये आर्टिकल जो 87 के सब क्लॉज 1 के अनुसार हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि कथन ये है कि जब आपका संविधान मंत्रिपरिषद के आकार की बाहरी सीमा पर प्रतिबंध लगाता है, तो पहला आपका सही है। कारण आर हो जाएगा कि ऐसे विधायकों को शासक दल के जो पक्ष में दल बदल करने से रोकने के लिए किया गया है, तो पहला आपका जो है वो कारण तो सही है ही, कथन पहला सही है, कारण भी राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देख सकते हैं ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो दैट इज ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि संसद द्वारा पारित किए गए आपका 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अब जो है केंद्र में मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का प्रधानमंत्री सहित अधिकतम 15% तक आपका सीमित किया गया है। राज्य में जो है वो आपका मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार उस राज्य की विधानसभा की कुल जो सदस्य संख्या का 15%
निर्धारित किया गया है, किंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री आपका सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। ऐसे मंत्रिपरिषद में आपका स्थान पाने की संभावना में निर्दलीय एवं विपक्षी पार्टियों के विधायकों को शासक दल के पक्ष में दल बदल करने से जो रोकने के लिए किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से जो कौन सी एक सही नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन लागू आपका हो जाएगा। तो आपका जो ये सही नहीं है, तो यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। जो है वो आपका करेक्टली मैच नहीं है, यानी कहने का नॉट करेक्ट सिचुएशन है। अन्य जो है वो सिचुएशन राइट है। देख सकते हैं कि राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक जो है वो अपने पद पे बने रहेंगे, बिल्कुल सही है। अगला वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथा जो है वो आपका संभव शीघ्र यानी जो है वो नई जो सरकार के गठन हेतु आपका आम चुनाव कराया जाए। ठीक है, चलिए अगला देख सकते हैं। कथन डी है कि अपदस्थ जो मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने जो पदभार का निर्वाह करेगी। तो अन्य सही है, वन ई जो है वो ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो शासन की व्यवस्था राज्य में संवैधानिक जो तंत्र की विफलता से संबंधित है। राष्ट्रपति जो अनुच्छेद 356 के द्वारा संवैधानिक तंत्र की विफलता की बाबत उद्घोषणा तब करता है जब किसी भी जो कारणवश किसी राज्य में संवैधानिक सरकार नहीं चल सकती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के बाद राष्ट्रपति लोकसभा जो व्यवस्था आपका होने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है यथा संभव जो है वो शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाए। अपदस्थ मंत्रिपरिषद को नई सरकार के गठन आपका होने तक जो पदभार का निर्वहन करना होगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के जो केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं वीपी सिंह, आर वेंकटरमन, वाई चौहान, प्रणब मुखर्जी। तो सारे कथन यहाँ पे देख सकते हैं वित्त मंत्री के रूप में। यहाँ पे डी जो राइट ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले बताया जा रहा है कि श्री लियाकत अली खां 1946 से 47 यानी अंतरिम सरकार में बने थे। श्री जो है वो आर के मुखम सेठी जो है वो 26 नवंबर 1947 में अंतरिम जो स्वतंत्र जो भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1948 को जो है उन्होंने पेश किया था। श्रीमती इंदिरा गांधी जो 28 से आपका फरवरी 1970 से जो प्रधानमंत्री भी थी, पहले वित्त मंत्री भी रह चुकी थी। और श्री वाई चौहान जी है 1971 आपका जो है वो 24 मार्च से लेकर के मई 1971, 13 मार्च 1971 से 16 मार्च 1972 में भी देख सकते हैं उन्हीं को। 73 के अनुसार, 74 के अनुसार आप देख सकते हैं। श्री चरण सिंह के बारे में यहाँ पे देखेंगे 28 जो फरवरी 1979 का टाइम पीरियड है। श्री आर वेंकटरमन जी का 1980 जून में अंतरिम के समय भी थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 28 फरवरी 1982 में, प्रणब मुखर्जी जी 1982 में, 27 फरवरी का था, 83 में हो जाएगा। उसके अलावा 29 फरवरी 1964 यानी 1984 में हो जाएगा। आपका प्रणब मुखर्जी जी का जो है वो टाइम पीरियड 2009 से 2012 का रहा था। श्री आपका बीपी सिंह जो है वो 16 मार्च 1984 से 28 फरवरी 1987 का हो जाएगा। वर्तमान में श्रीमती जो है वो निर्मला सीतारमन जी केंद्रीय वित्त मंत्री है। यहाँ देख सकते हैं कि मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार है तो प्रधानमंत्री को है, तो स्पेशली जो है वो आपका सी सही हो जाएगा। मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का जो है वो अधिकार राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री को होता है। आपका अनुच्छेद जो है वो 75 की सब क्लॉज 1 के अंतर्गत यानी 75 की सब क्लॉज के अंतर्गत है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालयों का आवंटन करता है तथा उनमें फेरबदल भी करता है। वह किसी भी जो मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा जो राष्ट्रपति को से बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बनने समय किसी व्यक्ति को आपका संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि नहीं है तो वह उसे जो 6 माह के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बन जाना आवश्यक है। ये क्राइटेरिया है आपका जो है वो बिकमिंग राष्ट्रपति ये पीएम के लिए, प्रधानमंत्री के लिए याद रखिएगा, बार बार राष्ट्रपति ही निकल जा रहा है।
यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो है वो संविधान में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करना वर्जित नहीं है जो संसद का सदस्य नहीं है। किंतु यदि वह जो है वो इसी जो है वो भी 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन में स्थान नहीं प्राप्त कर लेता है, तो वह मंत्री नहीं बना सकेगा, यानी मंत्री नहीं बना रहेगा। आर्टिकल जो है वो आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज़ 5 के अनुसार आपका इस विषय में यह कहता है कि कोई मंत्री जो निरंतर क्षमा की आपका किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे जो है वो अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, यानी 6 माह से आगे। यहाँ देख सकते हैं तो जो है वो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय आपका ज़रूरी है कि वह दोनों सदनों में से जो है वो किसी एक का अवश्य रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के भीतर जो है वो 6 माह के अंदर जो है वो आवश्यक रूपों से दोनों में से एक जो है वो सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री यदि राज्यसभा का सदस्य है तो अधिकांश प्रस्ताव कीजिए वो आपका स्थिति में वह अपने पक्ष में मतदान नहीं कर पाएगा, ठीक है? आज वो 400 तक हमने देखा है। अगले प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।